सृष्टि के आरंभ से ही यह नियम चला आ रहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष भी इसी नियम का प्रतीक है। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब दिव्य शक्ति अपना रौद्र रूप धारण करती है। उसी दिव्य शक्ति का सबसे प्रचंड और रहस्यमय स्वरूप है मां काली। हंसिया चांद असुरों का आतंक। एक समय की बात है, धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में असुरों का भय फैल चुका था। असुरों का राजा रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली, चालाक और निर्दयी था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक विचित्र वरदान प्राप्त किया था। मेरे शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान के कारण वह लगभग अमर हो गया। देवताओं ने जब उसका सामना किया तो जैसे ही किसी देवता का अस्त्र उसे घायल करता, धरती पर गिरती रक्तबूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। देखते ही देखते युद्ध का मैदान असुरों से भर जाता। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की शरण ली। चेरी ब्लॉसम देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में दिव्य अस्त्र थे और सिंह उनकी सवारी बना। उन्होंने असुरों की सेना पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुर्गा ने एक एक कर अनेक असुरों का संहार कर दिया, परंतु जब उन्होंने रक्तबीज पर वार किया तब वही समस्या फिर उत्पन्न हो गई। रक्त गिरा और नए असुर पैदा हो गए। देवी समझ गई कि यह युद्ध साधारण उपायों से नहीं जीता जा सकता। फाया मां काली का अवतरण। तब देवी दुर्गा के मस्तक से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। काले वर्ण की, विकराल रूप वाली, भयंकर तेज से युक्त यही थी मां काली। उनके केश खुले हुए थे, आंखें अग्नि की तरह दहक रही थीं। गले में मुंडों की माला और हाथों में खड्ग, त्रिशूल तथा नरमुंड। उनका रूप देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे, पर यह रूप केवल अधर्म के विनाश के लिए था। रक्तबीज का अंत। मां काली युद्धभूमि में उतरी। उन्होंने जैसे ही रक्तबीज पर वार किया, उसका रक्त गिरने ही वाला था कि मां काली ने अपनी जीभ से उसे पी लिया। फिर दूसरा वार, फिर वही हुआ। अब रक्त धरती पर गिर ही नहीं पाता था। रक्तबीज चिल्लाने लगा, भागने लगा, पर मां काली की दृष्टि से कोई बच न सका। अंततः असुर रक्तबीज का वध हुआ और उसकी सेना का भी नाश हो गया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। देवता प्रसन्न हुए, परंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। काली का तांडव। रक्तबीज का संहार करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध की उग्रता, असुरों का अत्याचार और वर्षों का संचित क्रोध अब तांडव बन गया। धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे। देवताओं को भय हुआ कि यदि मां काली का ये तांडव यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। हबिस्कस भगवान शिव का त्याग। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही मां काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव बिना कुछ कहे युद्धभूमि में गए और मां काली के मार्ग में शांत भाव से लेट गए। जब तांडव करती हुई मां काली का पैर शिवजी की छाती पर पड़ा तब उन्हें तुरंत होश आया। उन्होंने देखा कि जिन पर उन्होंने चरण रखा है वे स्वयं उनके स्वामी महादेव हैं। लज्जा और करुणा से उनकी जीभ बाहर निकल आई। उनका क्रोध उसी क्षण शांत हो गया। यही दृश्य आज भी मां काली की मूर्ति में दिखाई देता है। जीभ बाहर, चरण शिव पर और नेत्रों में करुणा। पुष्पनकाल मां काली का वास्तविक स्वरूप। लोग मां काली को केवल विनाश की देवी समझते हैं, परंतु सत्य यह है कि वे करुणा की साकार मूर्ति हैं। उनका भयानक रूप हमें ये सिखाता है कि जब अन्याय सीमा पार कर जाता है तब शक्ति को कठोर बनना पड़ता है, लेकिन उनका हृदय अत्यंत कोमल है। जो भक्त उन्हें मां कहकर पुकारता है उसकी रक्षा वे स्वयं करती हैं। चेरी ब्लॉसम एक भक्त की कथा। कहते हैं बंगाल के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था रामदास। वह प्रतिदिन मां काली की पूजा करता था, परंतु अत्यंत गरीब होने के कारण वह उन्हें केवल जल और पुष्प ही अर्पित कर पाता था। एक दिन गांव के कुछ अत्याचारी जमींदारों ने उसकी झोपड़ी छीन ली। रामदास रोते हुए मां काली के मंदिर पहुंचा। उसने कहा, मां, मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर तेरा नाम ही मेरा सहारा है। उसी रात जमींदारों ने स्वप्न में मां काली को देखा। मां ने चेतावनी दी, जिसने मेरे भक्त को सताया वह मेरे क्रोध से नहीं बचेगा। अगले दिन जमींदार भयभीत होकर रामदास के पास आए और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। रामदास समझ गया, मां काली अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। हंसिया चांद काली पूजा की परंपरा। भारत के अनेक भागों में, विशेषकर बंगाल, असम और बिहार में मां काली की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। अमावस्या की रात काली पूजा का विशेष महत्व होता है। ये पूजा हमें सिखाती है कि
अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ काली का प्रकाश उसे